हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईपीएल 2025 के जो बीसीसीआई ने नए नियम बनाए हैं। इन नए नियमों से खेल में एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या है ये नए नियम? पहला मैच शुरू होने से पहले बताते हैं आपको। और ये नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मैच देखेंगे तो आपको ये नियम पता होंगे, तभी पता चलेगा ये मैच में अंपायर ने क्या कर दिया है। तो चलिए बताते हैं कौन से हैं ये नए नियम जो मैच पर प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहला नियम है सलाइवा सलाइवा बैन को हटाया गया है। सलाइवा बैन 2020 में कोरोना महामारी के दौरान लगाया गया था। सलाइवा बैन ये होता है, सलाइवा से जैसे हम अपने थूक से या लार कह लें, उससे गेंद गेंद को चमकाया जाता था गेंदबाज के द्वारा या किसी भी फील्डर के द्वारा। उससे गेंद में शाइन आ जाती थी और ये शाइन जो थी वो तेज गेंदबाजों को स्विंग कराने में बहुत मदद करती थी। इससे क्या होता था, जो गेंद थी वो स्विंग भी हो जाती थी और जब पुरानी गेंद हो जाती थी तो वो रिवर्स स्विंग का काम करती थी। तो गेंदबाजों के अनुरोध पर ये बैन को हटाया गया है। 2020 में कोरोना महामारी में ये बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि वो बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा भी चाहता था, इसलिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जो नियम था लाया गया था। तो अब इस नियम को हटा दिया गया है क्योंकि जो 2020 का खेल है ये सिर्फ बल्लेबाजों का ही खेल बनकर रह गया है। तो बीसीसीआई ने इस तरह से जो तेज गेंदबाजों के अनुरोध पर इस नियम को हटा दिया है, जिससे आपको अब रिवर्स स्विंग और स्विंग देखने को मिलेगी इस आईपीएल टूर्नामेंट में। और एक दूसरा जो नियम है बीसीसीआई ने उसमें बदलाव किया है वो है ऑफ साइड वाइड का आप डीआरएस के द्वारा चैलेंज कर सकता है बल्लेबाज। पहले ये नियम नहीं था, बट इसमें जो लेग साइड की वाइड है वो उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो जो अंपायर ऑन फील्ड होगा, जो उसने दे दी वाइड, वैसा ही आपको मानना पड़ेगा। बट अगर बल्लेबाज को लगता है ऑफ साइड पर जो वाइड गेंद थी बट अंपायर ने नहीं दी, तो वो डीआरएस के थ्रू इसको चैलेंज कर सकेगा। तो इससे भी खेल पर काफी प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की। जो नियम नंबर 3 है उसमें जो बीसीसीआई ने बदलाव किया है वो है, आप सेकेंड इनिंग में न्यू बॉल ले सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब एक मैच में 2 गेंदें ली जा सकती हैं। नहीं, ये जो नियम है ये सिर्फ रात वाले मैचों पर ही इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि रात को काफी जो इंडिया में मौसम अब जो आ गया है उसमें ड्यू ज्यादा देखने को मिलती है। और ड्यू से जो होता है वो बॉलर के लिए बॉलिंग करना और फील्डर के लिए फील्डिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को, इस दिक्कत को जो खिलाड़ियों की दूर करने के लिए बीसीसीआई ने ये रूल लाया है। आप 11 ओवर के बाद जब अगर अंपायर को लगता है कि ये ड्यू से गेंद में कुछ फर्क पड़ रहा है, तो उसको नई गेंद दी जा सकती है उस टीम को। उससे क्या होगा, जो मैच पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इससे जो पहले फील्डिंग करती थी रात के समय उसको काफी नुकसान होता था, बट इस नियम के आने के बाद जो मैच है वो दोनों साइड के लिए इक्वल हो जाएगा। तो ये भी एक जो नियम है वो काफी प्रभावशाली होने वाला है। एक नियम था 12th प्लेयर को लाने का, वो एज इट इज रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है बीसीसीआई ने। आप 12 प्लेयर के साथ मैदान में उतरेंगे, तो और जो 11 प्लेयर टीम के लिए खेलेंगे, जो 12वां प्लेयर है उसको आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि 12वां प्लेयर जब आपका आ जाता है तो उससे जो ऑलराउंडर का महत्व है टीम में वो कम हो जाता है। तो जिन टीम्स के पास बहुत बड़ी ऑलराउंडर की स्ट्रेंथ है उनके लिए ये नियम ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगा, उनके लिए ये नियम नुकसान ही करेगा। क्योंकि जो बाकी अदर्स टीम है जिनके पास ऑलराउंडर की कमी है उनके लिए नियम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और एक लास्ट बात, इन नियमों के अलावा एक चीज मैं आपको बताता चलूं। संजू सैमसन जो राजस्थान टीम के कप्तान हैं, उनकी उंगली में चोट लग चुकी है और इस चोट के चलते उनको पहले 3 मैचों से कप्तानी से हाथ हटा दिया गया है और उनके स्थान पर युवा बल्लेबाज रियान पराग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियान पराग अपनी कैप्टंस की क्षमता को जाहिर करने के लिए उनके पास एक अच्छा मौका है। रियान पराग जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उनको पहले 3 मैचों में अपनी कैप्टंसी स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये जो नियम में बदलाव किया गया है ये क्या असर डालेंगे आईपीएल के मैचों पर, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इन नियमों के साथ कौन जीती है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी, ये जानना भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो इन नियमों को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए और लीजिए लुत्फ आईपीएल का, जो आज से शुरू होने वाला है। और आईपीएल की और ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।